अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी कि 1 साल के बच्चे का कुर्ता हमें कटिंग और स्टिचिंग करके बता दें। तो ये मैं 8 माह से 1 साल तक के बच्चे का कुर्ता आपके साथ इसकी मुकम्मल कटिंग और इसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने फ़्रंट और बैक साइड की लेंथ और चौड़ाई जो है वो अलग करके रख ली है। तो ये मेरे पास 2 पीसेज़ हैं, एक पीस फ्रंट साइड का है और एक पीस मेरे पास बैक साइड का है। तो इनकी जो लंबाइयाँ हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको बता देती हूँ डिटेल से। ये मैंने डबल फोल्ड करके रखे हुए हैं। ये मेरी जो बैक साइड है इसकी टोटल लेंथ मैंने यहाँ पे 17 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है ये 7 इंचज़ है, यानी इसको जब हम खोलेंगे तो ये 14 इंचज़ 14 इंचज़ इसकी चौड़ाई बन जाएगी। तो ये हमारी बैक साइड होगी। जो हमारी फ्रंट साइड है वो मैंने ली है, इसकी जो लेंथ है वो 16 इंच 16 इंच, इसकी 1 इंच कम है फ्रंट साइड की लेंथ बैक साइड से। और जो इसकी चौड़ाई है वो सेम है, दोनों की 7 इंचज़ ही है और सिर्फ लंबाई में फ़र्क हमने रखना है। ये आगे चल के आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम बैक साइड को क्यों लंबा रखते हैं। तो ये आपने भी ऐसे ही करना है। अब नीचे से बिल्कुल बराबर करना है और जो फ़र्क है वो ऊपर की तरफ निकालना है। अब मैंने सबसे पहले शोल्डर के लिए मेजरमेंट करनी है। तो 5 इंचज़ पे मैं शोल्डर लूँगी, फ्रंट बैक साइड का सेम शोल्डर लूँगी। इसके बाद आर्म होल्स जो हैं वो मैं 5 इंचज़ पे लूँगी और इस तरीके से करते हुए यहाँ पे आर्म होल्स की शेप बना लूँगी। इस तरीके से आर्म होल की शेप बनाने के बाद अब मैं यहाँ से नेक के लिए मेजरमेंट करूँगी। तो 2 इंचज़ से सिर्फ 2 पॉइंट कम, यानी 2 इंच से 2 पॉइंट मैंने कम रखते हुए चौड़ाई लेनी है फ्रंट बैक साइड की। और जो बैक साइड का नेक है उसकी लंबाई मैंने 1 इंच यानी 1 इंच रखी है और यहाँ से मैं बैक साइड की गुलाई करूँगी। जो फ्रंट साइड है उसको मैंने फ्रंट साइड से मेजरमेंट करना है 2 इंचज़ से 2 पॉइंट कम रख के। तो यूँ पे थोड़ी सी राउंड शेप देते हुए वी शेप इसकी ड्रॉ करूँगी इस तरीके से। अब इसके बाद मैंने ऊपर से स्लोप देनी है शोल्डर के ऊपर से 1/2 इंच बैक साइड की और 1/2 इंच फ्रंट साइड की। इस तरीके से निशान लगाऊंगी और इन दोनों को इस तरीके से नेक के साथ मिला लूँगी इस हिसाब से। तो यहाँ पे ऊपर की मार्किंग कंप्लीट है। अब नीचे से मैंने कहाँ तक चाक खुले रखने हैं, तो यहाँ से हम इसका सेंटर करते होते हैं। 11 का सेंटर 5.5 इंचज़ आ रहा है, मैं 6 इंचज़ पे इसलिए रखी हूँ, नीचे से फोल्ड भी हो जाएगा तो इसलिए नीचे वाला ऐसा कवर हो जाएगा। अब इसको हल्की सी यहाँ से शेप देंगे, वैसे यहाँ से कोई फिटिंग नहीं होती है कुर्ते में। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट इसकी मेजरमेंट कंप्लीट है, तो मैं यहाँ से इसकी कटिंग करनी स्टार्ट करूँगी और यहाँ से भी थोड़ी सी इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ से चाक के ऊपर से मैंने कट किया, ऊपर से पहले मैं बैक साइड की कटिंग करूँगी, इसकी शोल्डर की भी और नेक की भी। और अब बैक साइड को मैं नीचे से हटा लूँगी। जो फ्रंट साइड है इसके नेक की पहले कटिंग कर लेती हूँ और इसके बाद आर्म होल्स की भी कटिंग करूँगी। सॉरी, शोल्डर की कटिंग करने के बाद आर्म होल्स की मैं थोड़ा सा डीप कटिंग करूँगी, जैसे कि मैंने निशान में थोड़ा सा डीप ही निशान लगाया हुआ था। तो यहाँ पे हमारी ये कटिंग कंप्लीट है। अब मैंने फ्रंट साइड को सीधा खोल के रखना है और सेंटर में से जितना मैंने बटन पट्टी बनानी है उतना निशान लगाना है। 5 इंचज़ पे निशान लगाऊंगी। जो हमारी छोटी पट्टी होती है उसके मुताबिक हम कट लगाते हैं, तो जो छोटी पट्टी है वो मैं 5 इंचज़ पे रखूँगी। तो ये यहाँ पे हमारा कट लग गया है। यहाँ पे मैंने पट्टियाँ लगानी है, बटन पट्टी और काज पट्टी। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पे 4 फोल्ड मैंने कपड़ा लिया हुआ है, जिसकी चौड़ाई 5.5 इंचज़ है और इसकी जो लंबाई है ये 12 इंचज़ 12 इंचज़ है। तो यहाँ से इसकी मैं आर्म होल्स की शेप दूँगी, आगे से 4 इंचज़ इसकी चौड़ाई रखूँगी और फिर इसकी भी मैं शेप दे दूँगी। तो आप अपनी बेबी की हेल्थ और एज के हिसाब से ही मेजरमेंट करिएगा। मैं जस्ट आपको तरीका समझा रही हूँ कि किस तरीके से हम इस तरीके की कटिंग कर सकते हैं। ये जो मैं बना रही हूँ ये थोड़ी सी हेल्दी बेबी के लिए बना रही हूँ, तो अगर आपका बेबी हेल्दी नहीं है तो थोड़ी सी इसमें फ़र्क आएगा। अब यहाँ से कट के दोनों साइडों पे बिल्कुल 1/2 इंच से थोड़ा सा कम फासले पे मैं 2 लाइनें ड्रॉ करूँगी। ये मेरी लाइंस जो हैं वो पट्टियों के अंदर जानी है, इसलिए मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ ताकि जो पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल सीधी लगे। तो आपने भी ये काम लाजमी कर लेना है, इससे जो पट्टियाँ होती हैं वो बिल्कुल परफेक्ट सीधी लगती हैं। दोनों साइडों पे मैंने ये लाइंस लगा ली हैं। तो अब मैं आपको पट्टियाँ रेडी करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमने पट्टियाँ बनानी हैं। तो मैंने एक पट्टी जो है वो छोटी और एक बड़ी बनाई है, ये देखिए इस तरीके से। और कपड़ों के साथ मैंने इसको पेस्ट भी कर लिया है एक्स्ट्रा कपड़े के साथ। छोटी जो पट्टी है वो 5 इंचज़ इसकी लंबाई मैंने ली है
और जो इसकी चौड़ाई है 1 इंच से 3 पॉइंट कम, यानी 7 पॉइंट पे मैंने इसकी चौड़ाई रखी है तकरीबन। और जो दूसरी पट्टी है चौड़ाई भी सेम है, उसकी जो लंबाई है मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा यानी 6 इंचेस रखी है। और ये कुछ इस तरीके से फैब्रिक के साथ पेस्ट किया। एक साइड को इस तरीके से फोल्ड करूँगी और दूसरी साइड को इस तरीके से करते हुए ये देखिए मैंने इस तरीके से इनको रेडी कर लिया है। तो अब मज़ीद अब इनको मैंने लगाना किस हिसाब से है, उस हिसाब से मैं ऊपर से इनके कट्स भी लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से जब ये ऊपर नीचे आएंगी तो मैं पहले एक पट्टी के ऊपर निशान लगा लेती हूँ इसके सेंटर में, और इस तरीके से, और जिस हिसाब से इन दोनों ने ऊपर नीचे लगना है ऐसे ऊपर नीचे लगेंगी। तो यहीं पे इन दोनों को ये देखिए यूँ इस तरीके से मिला के रखूँगी और यहाँ से इस निशान के अकॉर्डिंग दोनों की कटिंग कर लूँगी। जैसे एक साइड की निशान मैंने लगाया है सेम इस तरीके से दूसरी साइड पे भी ये देखिए बराबर इनका कट लग गया। अब इस कट को मैंने कैसे स्टिच करना है, ये देखिए इसको मैं फिर से उल्टा करूँगी इसको इस तरीके से, और यहाँ से इस जगह से यहाँ तक इसकी सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों पट्टियों को सेम एक ही तरीके से तैयार करना है। तो मैं आपको एक पट्टी तैयार करके दिखाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से इसको सिलाई को अच्छे से पक्का करना है, और यहाँ से मशीन की जो सिलाई है वो छोटी रखनी है, और यहाँ से हल्का सा कट लगाना है ताकि ये फिनिशिंग के साथ सीधी हो जाए। यहाँ से अगर सीधी ना हो तो किसी नोकदार चीज़ से सीधी कर लीजिएगा। और अब इसके मैंने बाहर वाले कॉर्नर पे सिलाई लगानी है दोनों पट्टियों के, इस साइड पे भी और नीचे तक इस सिलाई को ले आऊँगी। इससे ये होता है कि पट्टी जो है फिनिशिंग के साथ लगती है। दोनों पट्टियों को सेम इसी तरीके से तैयार करूँगी जैसे एक पट्टी को मैंने तैयार करके दिखाया है। और अब इनको मैं लगाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले जो छोटी पट्टी है उसको मैंने लगाना है, ये देखिए यहाँ पे सेट करके रखूँगी और इसको लगाऊँगी। पहले मैं छोटी पट्टी को अच्छे से इसके अंदर सेट करूँगी। जो मैंने लाइन लगाई हुई थी उस लाइन के अकॉर्डिंग ही मैं इसको सेट करूँगी और यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लूँगी। तो जिन मेरी सिस्टर्स को बॉयज़ के कुर्ता की समझ नहीं आती है पट्टियाँ लगाने की, तो वो ज़रूर इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देख लें, तो उनकी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। अब बड़ी पट्टी को ऊपर से नीचे तक मेजरमेंट करके लेके जाऊंगी। जहाँ पे हमारा कट है वहाँ तक इसको निशान लगा के नीचे वाला जो इसका फैब्रिक है इसको ½ इंच तक इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ये कट से नीचे जानी है। तो सेम दूसरी पट्टी की तरह इसको भी सेट करके रखूँगी और इसकी भी सीधी सिलाई नीचे तक लेके आऊँगी। दूसरी जो पट्टी है वो उसको मैंने फ़िलहाल साइड पे कर लिया है, क्योंकि जब हम स्टिचिंग कर रहे होते हैं तो पट्टी नीचे अक्सर आ जाती है तो फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो उसको फ़िलहाल हमने साइड पे करना है और इसको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए नीचे तक लेके जाना है। और नीचे से जो एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक छोड़ा हुआ था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी अच्छे से और बिल्कुल सेंटर में रख के तो इसके कॉर्नर तक सिलाई लेके जाऊंगी। यहाँ से इसको मोड़ूंगी दूसरी साइड पे और अब इस पट्टी को नीचे सेट कर लूँगी छोटे वाली को। देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पट्टी को भी सेट करना है, वो नीचे वाली को और ऊपर वाली पट्टी को बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से सेंटर में सेट करके रखना है। और थोड़ा सा ऊपर तक यानी 1 इंच ऊपर तक लेके आऊँगी और यहाँ पे एक स्क्वायर बनाऊँगी। देखिए इस तरीके से, और इसको 1-2 दफ़ा सिलाई लगा के यहाँ से पक्का कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी पट्टियाँ माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और सफाई के साथ लगी हैं। तो इसके बाद अब शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। फ्रंट बैक साइड को मैंने ऊपर नीचे रखा है, बैक साइड को सीधा करके रखा हुआ है और फ्रंट साइड को उसके ऊपर मैंने उल्टा करके रखा है। अब मैं शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लूँगी। तो यहाँ से जल्दी से मैं इसकी शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। शोल्डर की सिलाइयाँ लगाने के बाद अब मैंने इसके ऊपर बैन लगानी है। तो बैन लगाने के लिए सबसे पहले मैं इसकी जो है मेजरमेंट कर लूँगी। इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करूँगी और इसकी मेजरमेंट कर लूँगी कि कितनी इसकी जो चौड़ाई है यानी इसकी जो लंबाई कितनी आ रही है उस हिसाब से फिर हमने बैन कट करना होता है। तो यहाँ पे ये देखें 6 इंचेस से 2 पॉइंट ऊपर है 3 पॉइंट, यानी अगर हम इसको खोलें तो ये तकरीबन 12.5 इंच लंबा बनता है। तो ये देखिए मैंने बैन को कट करके 2 फैब्रिक के साथ पेस्ट कर लिया, एक फैब्रिक के साथ और नीचे उसी के बराबर का दूसरा फैब्रिक लगाया। अब इसकी ऊपर वाली तीनों साइडों पे सिलाई लगाऊंगी, कॉर्नर से भी और इसकी जो ऊपर वाली साइड है तंग साइड वहाँ से भी इसकी मैं सिलाई लगा लूँगी और तीसरी साइड से भी इसकी
यहाँ तक सिलाई लगा के इसको मैं अच्छे से ऊपर की तरफ फिर से सिलाई लगा के पक्का कर लूँगी। और अंदर मैं इसके कट्स लगाऊंगी ताकि ये फिनिशिंग के साथ सीधा हो, और कॉर्नर्स के ऊपर भी इस तरीके से कट लगा लूँगी। और अब इसको मैं सीधा कर लूँगी। ये बहुत ही आराम से सीधा हो जाता है। इसके बाद हमने इसको अच्छे से प्रेस करना है, सीधा करके फ्रंट बैक के पार्ट को अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको अंदर इस तरीके से सेट करके प्रेस करना है, और नीचे वाले को इसके ऊपर इस तरीके से प्रेस करेंगे। तो ये मैं इसको प्रेस कर चुकी हूँ। यहाँ पे ये देखें, तो ऊपर वाले को भी प्रेस करने से ये हुआ है कि नीचे वाले हिस्से में क्रीज़ बन गई है। जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो इस क्रीज़ की ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। अब मैं इसका सेंटर कर लेती हूँ ताकि जब मैं बैन लगाती हुई सेंटर में जाऊँ तो मुझे आइडिया हो जाए कि मेरा जो बैन है वो परफेक्ट तरीके से लग रहा है। अब मैंने शर्ट को यानी कुर्ते को उल्टा करके रखा हुआ है, और इसके ऊपर बैन को भी मैंने इस तरीके से ये देखें यहाँ पे सीधा रखा है। और जो इसकी बुकरम वाली साइड है वो ऊपर वाली साइड पे है, उस साइड पे मैंने सिलाई नहीं लगानी, दूसरे हिस्से पे लगानी है। और दूसरे हिस्से पे क्योंकि क्रीज़ बनी हुई है तो उस क्रीज़ के ऊपर से लगाऊंगी। अगर आप बिगनर हैं तो आप क्रीज़ बनाने के साथ साथ यहाँ पे लाइन भी लगा लें चॉक की मदद से, ताकि जब आप सिलाई लगाएं तो बिल्कुल ही सीधी लगे। ये देखिए, इसको मैं साथ साथ सेट करती जाऊँगी। तो जो हमारा सेंटर है, सेंटर को सेंटर के ऊपर लेके जाना है। अगर 1 से 2 पॉइंट का फ़र्क आ रहा हो तो यहाँ से हम खींच के इसको बराबर कर लेते हैं। ज़्यादा फ़र्क हो तो उसको निकालना पड़ता है, लेकिन अगर 2 से 3 पॉइंट का फ़र्क आ रहा हो तो उसको हम बराबर कर लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है। अब क्योंकि सेंटर हमारा बिल्कुल बराबर आया है तो इसलिए हमारा जो बैन है ये बिल्कुल ही बराबर लगेगा। यहाँ से इसको अच्छे से पहले मैं पक्का करूँगी, और अब इसको सीधी साइड पे पलट के ये देखिए यहाँ से, और इसके यहाँ से कॉर्नर से सिलाई लगानी स्टार्ट करूँगी। नीचे वाला तमाम जो फैब्रिक है सिलाई वाला वो इस कॉर्नर बैन के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से जब हम बैन लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ लगता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो भी सिर्फ बिगनर्स के लिए। वो जब 1 से 2 बार जब हम इसको लगाना स्टार्ट कर लेते हैं, 2 से 3 बार लगा लेते हैं तो फिर हमारा हाथ बैठ जाता है और कोई मुश्किल नहीं रहती है। काम कोई भी मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल तभी हमें लगता है जब हमने किया हुआ नहीं होता है। जब हम कर लेते हैं, करने के बाद कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। जो चीज़ आपको ज़्यादा मुश्किल लगे तो मैं तो ये मशवरा दूँगी कि जो चीज़ आपको मुश्किल लगे उसको बार बार किया करें। जो चीज़ हम बार बार करते हैं तो फिर उस पर हमारा हाथ बैठ जाता है और फिर वो चीज़ मुश्किल नहीं रहती। तो यहाँ पे बैन की एक सिलाई कंप्लीट करने के बाद बैन के दूसरे किनारे पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी, यानी इसके टॉप पे भी, जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बैन भी लग के तैयार हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ और बहुत ही खूबसूरत लगा है। अब हम स्लीव्स को जल्दी से तैयार कर लेंगे। स्लीव्स के आगे मैंने 1/2 इंच चौड़ी बुकरम लगाई है दोनों स्लीव्स के ऊपर, और सीधी साइड पे मैंने इसको फोल्ड किया है। अब मैं स्लीव्स को आर्म होल के साथ स्टिच कर लूँगी। तो जो स्लीव की चौड़ाई थी वो आर्म होल से 1/2 इंच एक्स्ट्रा थी, इसलिए यहाँ पे ये बिल्कुल बराबर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि लगाते हुए जब हम सेंटर में आए तो थोड़ा सा अगर फ़र्क हो 1-2 पॉइंट का तो उसको खींच के बराबर कर लिया करें, नहीं तो जो स्लीव्स हैं उनका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाहर की तरफ ही निकालना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैं एक साइड की स्लीव को स्टिच कर रही हूँ, सेम एज इट मैं दूसरी साइड की स्लीव को भी स्टिच करूँगी, और फिर इसके बाद मैं इसकी फ़िटिंग की स्टाइल लगा लेती हूँ। फ़िटिंग नॉर्मल लगाऊँगी जिस हिसाब से मैंने कटिंग की थी। 1/2 से 1.25 इंच तक मैं स्लीव्स को अंदर करूँगी, और नीचे से हमने कुर्ते के अंदर फ़िटिंग में सिर्फ 1/2 इंच का फैब्रिक देना होता है। यहाँ तक मैंने सिलाई लेके जानी है जहाँ मैंने निशान लगाया है, और यहाँ तक सीधी सिलाई लगाने के बाद इसको मैं यहाँ से पक्का कर लूँगी। और पक्का करने के बाद मैं अब नीचे से फोल्डिंग करूँगी। दोनों साइडों की सेम सिलाई लगाई है मैंने फ़िटिंग की। तो नीचे वाला जो दामन है उसको थोड़ा सा चौड़ाई में फ़ोल्ड करते हैं 1/2 इंच तक। तो मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा फ़ोल्ड करके दिखा देती हूँ। और जो इसके चाक हैं उनको बारीक फ़ोल्ड करना है हमने, जितना हमारे पास फैब्रिक है उस हिसाब से ही। ये देखिए यहाँ से इसको कॉर्नर तक लेके आऊँगी, और सेम एज इट मैं दूसरी साइड की इस चाक को भी फ़ोल्ड करूँगी, बारीक ही फ़ोल्ड करना है। नीचे से मैं इसको मेजरमेंट कर लूँगी दोनों को, दामन को दूसरे दामन के साथ, और इसको पहले फ़ोल्ड करके फिर इसके साइड से फ़ोल्डिंग करने के बाद इसकी मैं सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरीके से करते हुए मैं चाक और दामन की सारी सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने सभी सिलाइयाँ चाक दामन की कंप्लीट कर ली हैं। साइडों से मैंने बारीक फ़ोल्ड किया हुआ है, दामन को मैंने थोड़ा चौड़ाई में फ़ोल्ड किया हुआ है, और ओवरऑल जो हमारा कुर्ता है वो माशाल्लाह से बन के तैयार हो गया है।
सिर्फ़ इसके जो बटन है वो रहते हैं, तो मैं कांच करवा के बाद में लगा लूँगी। तो यहाँ पे जो हमारे कुर्ते की लुक है आपके सामने है, मैंने आपके सामने इसको कटिंग भी किया है, स्टिचिंग भी किया है। तो आई होप आपको ज़रूर समझ आई होगी। मेरी वो बहनें जो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है। अगर उनको समझ ना आई हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप किए बिना देखें और 1 से 2 बार देखें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर किसी पॉइंट पे समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम है मैं वो आने वाली वीडियोस में ज़रूर दूर कर दूँगी। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो की समझ आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हों तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। अल्लाह।